Hello everyone, good afternoon. आज है संडे और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ विकेट एनालिसिस। लेट्स गेट इनटू द एनालिसिस। सीधा चलते हैं और पता करते हैं मार्केट क्या लग रहा है, क्या हो सकता है मार्केट में। एंड ऑल्सो आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग शेयर करने वाला हूँ जो आपको काफी हेल्प करेगा स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करने में। और जो स्टॉक्स हैं, वो जो आइडेंटिफाइड स्टॉक्स है, उनमें पार्टिसिपेट करने में काफी यूजफुल सेशन होगा। तो लास्ट तक आपको रुकना पड़ेगा। पहली बार जुड़े हैं तो आई थिंक परमानेंट जुड़ने का टाइम आ गया है। ऑलराइट, चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ और सीधा चर्चा करता हूँ क्या लग रहा है मार्केट। उसके बाद में अपने लर्निंग भी लेके आगे बढ़ेंगे। तो क्या लग रहा है मार्केट, इसकी चर्चा अगर सबसे पहले करें तो ऑब्वियसली वी हैव टू लुक एट इंटरनेशनल मार्केट्स। और डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत जरूरी है बिकॉज ये जितने भी बातें हैं, इलेक्शन की बातें, इन्फ्लेशन की बातें, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वॉर, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं जिनके बारे में एक एस्टिमेशन करना, गेस करना, फोकस करना डिफिकल्ट होता है बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन। आई थिंक इन सब को अपने अंदर समा लेता है डॉलर इंडेक्स। और अगर आप डॉलर इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी अदर थिंग। तो डॉलर इंडेक्स क्या कर रहा है देखिए, 101 के नीचे चला गया। नाउ इट्स ऑलमोस्ट 100.67। कहाँ डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास रेंग रहा था इधर में, रिमेम्बर? ये एक रेंज के अंदर में काफी दिन तक चल रहा था। एंड देन अचानक से रेंज जब टूटा, नीचे की तरफ गया 103 के नीचे, डॉलर इंडेक्स गॉन टू बिलो 101 लेवल, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये देखिए, ये प्रीवियस लो था डॉलर इंडेक्स का, विच इज ऑलमोस्ट 100.9। और डॉलर इंडेक्स इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। अब जो नेक्स्ट प्रीवियस लो होगा वो तकरीबन 99.8 के करीब होगा, विच इज अगेन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट लेवल फॉर डॉलर इंडेक्स। सो डॉलर इंडेक्स नीचे होगा देन ऑब्वियसली यूएस इक्विटी मार्केट, सारे इक्विटी मार्केट्स ग्लोबली, इमर्जिंग मार्केट, कमोडिटीज, एवरीथिंग विल गो अप। ओके, दैट्स अ वेरी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट विच जो मार्केट में काफी साल से हैं उनको पता है ये बात। उनको बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मेरे साथ जुड़े हुए उनको भी पता है ये बात कि डॉलर इंडेक्स और इक्विटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो आप देखिए, नजदीक यहाँ से 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, इट हैज गॉन अप एंड नाउ इट इज अगेन क्रिएटिंग दैट शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड। डाउ जोन्स की बात करें तो वो ऑलरेडी अपने हाई पॉइंट पे वापस आ चुका है। इनफैक्ट वीकली चार्ट में ऑलरेडी इट इज ट्रेडिंग अब ऑल टाइम हाई लेवल। ओके, और अगर हम इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की बात करें तो वो भी वापस से अपने हाई पॉइंट के करीब आ चुका है। तो ऑब्वियसली जब सब कुछ हाई पॉइंट पे है तो निफ्टी जो है वो क्यों लो पॉइंट पे रहेगा? तो निफ्टी भी जो है वो अपने हाई पॉइंट पे है। तो जब तक डॉलर इंडेक्स नीचे है तब तक खेलो, तेजी खेलो। राइट? इंडिया में खाली एक बात ध्यान रखना है कि तेजी निफ्टी में हम खेल सकते हैं, पर रियल में बड़ा पैसा बनेगा अगर हम स्टॉक्स के अंदर में काम करें। और स्टॉक्स के अंदर में काम करना है तो अर्निंग को देखना बहुत जरूरी है। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल मार्केट अंडरस्टैंडिंग, डॉलर इंडेक्स and earning and themes associated with a stock will help you to succeed in stock market, जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे आप सबको सिखा रहा हूँ। बाय द वे, जस्ट एक स्मॉल अपडेट है, स्टॉकेज का जो लेटेस्ट वर्जन है web.stockage.com में अभी पोस्टेड है। ये इसका ऐप हम वर्क कर रहे हैं, मे बी इन कपल ऑफ डेज रिलीज द ऐप। और ये लेटेस्ट वर्जन के अंदर में जब आप लर्न में जाओगे यहाँ पे, तो लर्न के अंदर में मेरे जितने भी वीडियोस हैं जो कि रेलेवेंट है आपके लर्निंग जर्नी के लिए, फॉर एग्जांपल लर्न टू ट्रेड के सारे वीडियोस यहाँ पर, लर्न टू ट्रेड प्रो, वो सब यहाँ पर अब होस्ट कर दिया हम लोगों ने। लर्न टू इन्वेस्ट के अंदर में इंट्रोडक्शन, सेक्टर, थीम्स, जो जो थीम्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे कल मैंने वेडिंग थीम पे वीडियो रिकॉर्ड किया, तो ये सारे थीम्स भी जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे करके होस्ट करते जा रहे हैं। तो अब आपको एक ही काम करना, अगर आपको शेयर बाजार सीखना है तो कहीं कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चुपचाप स्टॉकेज लर्न में आ जाइए और वहां पर जितना सीखना है सीख लीजिए विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी। इट्स अ नॉन कमर्शियल इनिशिएटिव फ्रॉम माय साइड। थोड़ा मार्केट का ओवरऑल पिक्चर देख लेते हैं। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स सब तेज है। बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा लगाड है, इसके कारण निफ्टी में भर भर तेजी नहीं हो रही है। बट मिड कैप और स्मॉल कैप डेफिनेटली अपना स्ट्रेंथ को बरकरार रख रहे हैं, स्पेशली द कंपनीज जहां पर अर्निंग उनको सपोर्ट करी है। जिन कंपनीज में अर्निंग सपोर्ट नहीं आ रहा है, जिन कंपनीज में अर्निंग सरप्राइजेस आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से कम आ रहा है, उन कंपनीज की तो डेफिनेटली पिटाई पड़ रही है। अदरवाइज मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर की तरफ ही है। एक क्विक डिस्कशन कर लेते हैं मार्केट के अंदर में जो ब्रेथ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लेट्स गो टू
मार्केट ब्रेथ, तो एनालिटिक्स में जाके मार्केट ब्रेथ, अगर आपने स्टॉकेज का नया वर्जन यूज नहीं किया तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज यूज कीजिए। जितना आप यूज करेंगे उतना हमको फीडबैक मिलेगा, उतना हम और बेटर कर पाएंगे। तो मार्केट का ब्रेथ में एक छोटा सा चिंता का बात है कि 96% जो स्टॉक्स है, जो 96% मार्केट कैप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये अच्छी बात होती है। और ये वाला जो है शॉर्ट टर्म के अंदर में अभी भी 90% के नीचे है, तो ये ओवरबॉट मार्केट डेफिनेटली नहीं है। इट्स अ मार्केट विच इज वेल पॉइज्ड फॉर अनदर राउंड ऑफ तेजी। हमेशा ध्यान रखिए, जो ब्रॉडर इंडाइसेस होते हैं उसमें 90% से ज्यादा डेप्थ होता है तो ओवरबॉट हुआ, लेकिन सेक्टर इंडाइसेस के अंदर में अगर 90% से ज्यादा है तो ओवरबॉट नहीं है। ये सेक्टर का स्ट्रेंथ है। जैसे निफ्टी आईटी स्ट्रांग है, निफ्टी फार्मा स्ट्रांग है, निफ्टी एफएमसीजी स्ट्रांग है। तो ये सारे सेक्टर्स, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल स्ट्रांग है, तो ये सारे सेक्टर्स में से हमको स्टॉक आइडेंटिफाई करना है तेजी खेलने के लिए। और अगर ब्रॉडर इंडाइसेस अगर 90% के ऊपर हो जाता है, निफ्टी 50 500, देन ऑब्वियसली थोड़ा कॉशियस मोड पे हम आ जाते हैं। बट अभी ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का तेजी की तरफ ही है, तो लेट्स कंटिन्यू प्लेइंग लॉन्ग इन मार्केट। नाउ क्वेश्चन इज कौन से स्टॉक्स लॉन्ग करना है। बहुत सारे तरीके हैं। वो कहते हैं ना कि इतने सारे भगवान हैं, तो अप्रोच करने के सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप अप्रोच कर सकते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट थीम, एक सेक्शन पकड़ लिया, उसमें से कोई स्टॉक आ रहा है तो उस पर फोकस किया। जो मैंने अपने कई वीडियोस में कहा आपको कि ये जैसे इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस मैंने बनाया तो इन्हीं पे फोकस किया। और इसके अराउंड कोई भी स्टॉक आ रहा है जिसके अंदर में अच्छा स्ट्रेंथ है तो उसमें पार्टिसिपेट किया। जैसे एग्जांपल के रूप में इंडिगो है, देखिए ये हमारे वेडिंग थीम के अंदर में फिट बैठता है। और ऑब्वियसली एयरलाइन थीम तो है ही इंटैक्ट इंडिया में, और ये स्ट्रांग है, 2700 से स्ट्रांग है। और ये 4700 का रेट हो गया, ये अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इनफैक्ट इंडिगो के बारे में मैंने स्टॉकेज सोशल में भी कई बार बात की है। एंड ओवरऑल हमारे जो स्टॉकेज क्लब मेंबर्स है, आई एम श्योर दे मस्ट हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द द आइडिया जनरेशन वी आर डूइंग फॉर देम। ये इंडिगो के अंदर में कॉन्स्टेंटली बातचीत हो रही है कि भाई ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, इसमें स्ट्रेंथ है। बहुत आज से नहीं है, बहुत पहले से बात हो रही है। जब ये 2500 2600 3100 का रेट था, तब से इसके अंदर में स्ट्रेंथ की बात हो रही है। एंड वी ऑल हैव टेकन गुड एडवांटेज ऑफ दिस इंटायर रैली विच वाज इनिशिएटेड बिकॉज ऑफ द थीम। तो अब ये सिखाता हूँ कि आप कैसे इस तरह के थीम को पकड़ें। तो अभी रिसेंटली एक वीकेंड में एक कॉन्फ्रेंस कंक्लूड हुआ, आईएएस, इन्वेस्टर एक्सेलरेशन जो भी है। मैं ये सब कॉन्फ्रेंसेस को बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर में कभी भी कोई स्टॉक की चर्चा हो तो मैं कॉन्फ्रेंस का वॉच लिस्ट बना लेता हूँ। जैसे आप देखिए अल्फा 2020, टीआईए, ये सब मैं कोशिश करता हूँ कि जहां से मुझे स्टॉक आइडिया मिले मैं अपने वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर दूं। तो IAS 24 कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर मैंने स्टॉक्स को देखा, लिस्ट को देखा, और उन लिस्ट के आधार पे मैंने जो जो स्टॉक्स की वहां पर चर्चा हुई है वो स्टॉक्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। ये इसी वीकेंड ऐड किया है। अब इसको मैं ट्रैक करूंगा, ठीक है। मैंने एक्चुअली ट्वीट किया था कि अगर किसी के पास स्टॉक्स के नाम है तो प्लीज आप बता दीजिए। तो कुछ लोगों ने मुझे ये नाम दिए, कुछ लोगों कुछ मैंने दूसरे, क्योंकि 2 डे का इवेंट था तो ये एक दिन का शायद नाम है। 2 डे का इवेंट में मैंने देखा करीबन 25 26 स्टॉक्स है जिनका नाम था। कुछ मिस भी हो गए थे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कलेक्ट कर लूँ और फाइनल लिस्ट को यहाँ पर तैयार कर लूँ। तो अब ये कहाँ मिलेगा आपको, देखिए ट्विटर पे मिलेगा और ढूंढना पड़ेगा। ये मैं ढूंढ के अपना डाल रहा हूँ, आपको ढूंढ के अपना डालना पड़ेगा, ताकि हम सब अपने अपने लेवल पे अपना काम करके रेडी रहें। बिकॉज अल्टीमेटली स्टॉक में रेडी रहना है तो खुद ही होमवर्क करना पड़ेगा। हम दूसरे के भरोसे डेफिनेटली होमवर्क करेंगे तो बहुत बड़ा पैसा हम नहीं बना पाएंगे। बट एक फायदा क्या है देखिए, कि जो फंडामेंटली जिन स्टॉक्स में कोई रीजन है बाई करने का, वो इन लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। ये जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग जेन्युइन ही है। मुझे लगता है बिकॉज सबके ट्विटर पे फॉलोइंग है सबके, एक बैकग्राउंड मेरा भी देखा हुआ है, ट्विटर वालों का देखा हुआ है, इसलिए तो वो बुलाते हैं इन लोगों को। तो ये मैक्सिमम लोग जेन्युइन है, तो ऑब्वियसली मैं इन सारे स्टॉक्स में तो काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने ये पूरा वॉच लिस्ट यहाँ पर ऐड कर दिया। तो तकरीबन मुझे दिख रहा है यहाँ पे कितने स्टॉक्स है, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। आई आई IAS 26 स्टॉक के करीब यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। और मैं क्या करूंगा, अब इनको ट्रैक करूंगा। इनको ट्रैक करने का मेरा बेस्ट तरीका है ये जो इनसाइट्स है,
जो स्टॉकेज से इंसाइट्स निकलते हैं, ये सबसे सही तरीका है। जैसे वॉकार्ड ने वाइट मारुबोजू बनाया है, क्या बुलिश कैंडल है, अब ये बुलिश कैंडल स्टॉक है, तो डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट का होना चाहिए, बिकॉज अगर इस स्टॉक के अंदर में स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगा, ये देखिए मेरा आरएस मॉडल जो है वो भी बोल रहा है स्ट्रेंथ है, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। स्टॉक्स इन लोग से अपने ले लिए, और हमारा जो फ्रेमवर्क है, चाहे मैं आरएस फॉलो कर रहा हूँ, आप कुछ और फॉलो कर सकते हैं, हमारे फ्रेमवर्क पे जो स्टॉक सेटिस्फाई होगा हम उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग डेटा है डिलीवरी का। तो कई बार मुझे लगता है कि ये सब जो इवेंट्स हो रहे होते हैं, अब मैं आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन, बट मैंने देखा है जब जब ये सब इवेंट्स हो रहे होते हैं, उसके एक दो दिन पहले जिन स्टॉक से बातचीत होने वाली होती है उसमें डिलीवरी बढ़ जाता है। जैसे श्योर टेलीमेटिक देखिए, इन्फोबीन, एडीएफ, प्राइवी केमिकल, वोकार्ड, इन सब में देखिए फ्राइडे को कितनी अच्छी डिलीवरी हुई है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई फ्रंट रनिंग कर रहा है, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, बट व्हाट आई एम सेइंग कि हो सकता है इनके अंदर में मोमेंटम बहुत हाई है, और हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए ये सब स्टॉक्स में जहां पर डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है, बिकॉज ये पंप एंड डंप हो सकते हैं। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि होगा, बिकॉज ये जो लोग हैं जो आइडिया शेयरिंग किए हैं, रीजनेबली अच्छे लोग लगते हैं, ट्विटर में इनका कोई बैड माउथिंग नहीं होता है, बट आपको केयरफुल रहना चाहिए। स्टॉक का लिस्ट बना लेते हैं, और अपने को उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करना है जिन स्टॉक्स के अंदर में मोमेंटम है, और रिस्क रिवॉर्ड इसको ध्यान में रखना है। जैसे एडीएफ फूड है, अब एडीएफ फूड के अंदर में डिलीवरी भी अच्छी खासी हुई है फ्राइडे को, और टेक्निकली भी ये अच्छे मोमेंटम पे है। अब इसके अंदर जाऊं तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्राइस एक्शन को अपने फ्रेमवर्क के अंदर में डालूं, तो लेट्स सी चार्ट, एच चार्ट में देखते हैं इसका क्या स्टेटस है। तो या तो ये एच चार्ट के अंदर में एक कंसोलिडेशन में था ये स्टॉक 5 साल से। अब ये कंसोलिडेशन के बाद ये एक ब्रेकआउट इसने दिया है, तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। बट आरएस देखें, आरएस क्या है अभी, आरएस इसका तकरीबन माइनस है, अभी भी आरएस माइनस है। तो मेरा मॉडल के अंदर में नहीं, आरएस इसका 0.3 है, या तो मेरे मॉडल के अंदर में ये फिट बैठता है, बिकॉज एनीथिंग आरएस जीरो के ऊपर अगर है तो वो बहुत अच्छा है। तो देन आई विल डेफिनेटली लुक एट दिस स्टॉक। तो बेसिकली हर स्टॉक को हमको इंडिपेंडेंटली टेक्निकल फ्रेमवर्क पे स्टडी करना चाहिए, और फिर काम करना चाहिए। अगर आपको डिटेल टेक्निकल करना है तो डेफिनेटली ट्रेडिंग व्यू इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, जहां आप डिटेल टेक्निकल कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, गो टू दिस एंटायर वॉच लिस्ट, ये जो वॉच लिस्ट मैंने बनाया है इसके अंदर में जाइए, और इसके सारे स्टॉक लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए। कैसे डाउनलोड करते हैं ये देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है, ये जस्ट क्लिक है डाउनलोड, तो ये आपको सारे स्टॉक्स लिस्ट को यहाँ पर डाउनलोड करके दे देगा। लेट्स आप ये एक्सेल शीट को ओपन करते हैं। ग्रेट, तो ये सारे स्टॉक्स आ गए, कुछ डेटा पॉइंट्स भी आ गए इसके साथ में। और लास्ट कॉलम के अंदर में हमेशा हम ये देते हैं ट्रेडिंग व्यू का कंपैटिबल कॉमा के साथ दे देते हैं, तो इसको आप कॉपी करिए, और लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू। और इसके अंदर में मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा लंबी अवधि के लिए देखूं, मतलब वीकली चार्ट को देखूं, रादर देन लुकिंग एट रेगुलर चार्ट। अच्छा, क्रिएट न्यू लिस्ट, तो IAS 24, और यहाँ पर मैं वो स्टॉक्स को ऐड कर लेता हूँ। परफेक्ट, ये JNK बैंक है, इसको थोड़ा राइट। सो ये पूरे स्टॉक के हमारे लिस्ट ट्रेडिंग व्यू के अंदर में भी आ गए, बरोबर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वीकली के अंदर में इन चार्ट को एनालाइज करना है, और इनमें से कुछ स्टॉक मुझे लगे कि हाँ स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना है। ऐसे CCL के अंदर में स्ट्रेंथ है, बट अभी मेरा आरएस मॉडल अभी भी ग्रीन नहीं दिखा रहा है, ऑल्दो इसने अच्छा एक रेंज बनाया है, देखिए कैन यू सी दिस, ये एक अच्छा रेंज उसने बनाया है, और उस रेंज को अभी ब्रेकआउट कर रहा है। प्लस इसके फंडामेंटल्स भी बहुत इंप्रेसिव है, तो इसको देखा जा सकता है। इन्फोबीन्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, देखिए इसके अंदर में आरएस मॉडल भी कन्विंसिंग है, ये अपने मूविंग एवरेज के ऊपर भी चला गया, इसका भी फंडामेंटल बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली इन्फोबीन को मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा। उसके बाद है EIM, ये भी स्ट्रांग है, थोड़ा सा मतलब फ्रॉम अ पी रेशियो परस्पेक्टिव ये हायर रेंज में आ गया, बट आई थिंक फंडामेंटली ये स्टॉक भी
सही है, तो इसको भी मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ कल। तो बेसिकली स्टॉक आइडेंटिफिकेशन हमने लोगों की बात सुन के कर दिया, लेकिन अपना जो पोजीशन साइजिंग है, रिस्क रिवॉर्ड को समझते हुए अपने हिसाब से, और थोड़ा बहुत हर स्टॉक को खुद भी स्टडी करना पड़ेगा और कन्विक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज बिना खुद के कन्विक्शन के अगर हम स्टॉक्स में काम करेंगे तो उसमें रिस्क है, और रिस्क को हमको खत्म नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर रिस्क हम खत्म कर लेंगे तो हम पैसा कैसे बनाएंगे। हम रिस्क को इवेलुएट कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, और अपने मनी मैनेजमेंट के करके उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टॉक के नाम के थ्रू प्रोसेस बता दिया, अब आपको खुद को अपना फ्रेमवर्क के आधार पे उन स्टॉक्स के अंदर में व्यू बनाना पड़ेगा, और अगर आपको सही लगे तो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कई बार मैं कहता हूँ कि एक ही मेथड को फॉलो करो और उसमें लगे रहो, तो देखोगे उसी में इतनी अच्छी एक्सपर्टाइज बिल्ड हो गई कि शायद कहीं और जाने की रिक्वायरमेंट ही ना हो। ऑलराइट, आई होप दिस वाज यूजफुल। आप भी मेहनत कीजिए, और ये जो मैंने प्रोसेस बताया ये प्रोसेस आप भी फॉलो कीजिए। मेरे लिए इजी होता कि मैं आपको सब रेडीमेड दे देता, बट आई डोंट वांट टू गिव इट टू यू बिकॉज आई वांट यू टू बिकम बेटर प्रिपेयर्ड देन जस्ट गेटिंग फीडेड फ्रॉम मी। ऑलराइट, चलिए, हैव अ ग्रेट वीकडे, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।